हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्वेश्चंस अभी ज्योग्राफी वाले पोर्शन के हैं जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एरिया ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के होंगे। मेरा सजेशन ये होगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अगर क्वेश्चन को क्विज के फॉर्म में सॉल्व करना है तो उसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो बेसिकली ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी होगी, वो हम लोग डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नोन एज सेलुलर जेल, जिसको हम लोग काला पानी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सा रीजन है जिसको सेलुलर जेल के रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए, इसमें लक्षद्वीप ग्रुप है, दमन एंड दीव है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और नन ऑफ दीज है। इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में अगर आप देखें तो ये सेलुलर जेल वहां के पोर्ट ब्लेयर के पास में है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है, तो आपको पोर्ट ब्लेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर था। ये जब ब्रिटिश लोगों का रूल था तो इसमें पॉलिटिकल जो प्रिजनर हुआ करते थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, उनको यहाँ पे कैद किया जाता था। अब ये तो ठीक है कि सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है लेकिन अब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में भी कुछ जानकारी आपको और होनी चाहिए। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टोटल 572 आइलैंड्स हैं। टोटल इसके अंदर छोटे 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 572 आइलैंड्स इसके अंदर हैं, जिसमें से सिर्फ 37 में इनहेबिटेंट्स है, मतलब वहां पे लोग रहते हैं, उसमें सिर्फ 37 आइलैंड्स में ही है। बाकी 5 जितने बच गए उसमें लोग नहीं रहते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे इसका ज्योग्राफिकल एरिया, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड एक जंक्चर क्रिएट करता है आपका। जैसे यहाँ पे इंडिया आपका, मान लीजिए आपका ये हो गया। ठीक है, इंडिया ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है। ठीक है, ये आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है और ये जो पूरा एरिया है ये अरेबियन सी है। तो आपका ये एक बोल सकते हैं, ये एक जंक्चर है इन दोनों के बीच में, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अंडमान सी है। ठीक है, इस छोटे से सी को अंडमान सी भी बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक जंक्चर क्रिएट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको लैटिट्यूड लाइंस की तरफ से देखें तो यहाँ पे एक 10 डिग्री चैनल बनता है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पे क्रिएट होता है। तो 10 डिग्री चैनल, जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये इक्वेटर अर्थ होता है और यहाँ बीच में इक्वेटर होता है और ये सब सब लाइंस लैटिट्यूड लाइन होती हैं। तो 0 डिग्री लाइन के ऊपर वाला जो एरिया है उसमें 10 डिग्री जो लाइन होगा, 10 डिग्री लाइन वो यहाँ से क्रॉस करता है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो आइलैंड है अंडमान और निकोबार को दोनों को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड की अगर खास बात देखा जाए तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। इस पूरे उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन से हैं? सबसे पहले आपका आता है ऊपर में नॉर्थ और नीचे में मिडिल। ये नॉर्थ और मिडिल अंडमान एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद एक आता है साउथ अंडमान, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे आता है आपका निकोबार। तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, फिर एक है साउथ अंडमान और एक है आपका निकोबार। ये 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे मौजूद है। तो पोर्ट ब्लेयर आपका साउथ अंडमान में मौजूद है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे एक ट्राइब, स्पेशली एक ट्राइब रहता है और उसका नाम है सेंटिनेलीज। ठीक है, सेंटिनेलीज ट्राइब यहाँ पे मौजूद है। तो कम से कम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स अगर आपके दिमाग में आता है तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। 572 आइलैंड्स है, 37 इनहेबिटेंट्स है। ये बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में जंक्चर क्रिएट करता है।
यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ और मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार, जिसमें साउथ अंडमान में ही आपका पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पे एक स्पेशल ट्राइब रहते हैं यहाँ पे जिसका नाम है सेंटिनेलीज, ठीक है। तो ये आपको टोटल कम से कम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में याद रखना चाहिए था। उसके बाद अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में देखें तो लक्षद्वीप ग्रुप भी है, तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ साथ हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं, लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स टोटल इसमें 39 आइलैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। 39 आइलैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ओके। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये अगर अपन देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारे पूरे इंडिया का, जिसका एरिया अगर आप देखें तो 32 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इस पूरे इसमें यूनियन टेरिटरी में एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और अगर इसका कैपिटल अपन देखें तो कैपिटल इसका है कावारत्ती, तो कावारत्ती इसका कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इसका हाई कोर्ट के बारे में देखें तो देखिए लक्षद्वीप में एक कोई हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन ये मौजूद है। जैसे अगर आप देखें, एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो लक्षद्वीप यहाँ कहीं भी मौजूद है, ठीक है। तो ये जो सबसे पास में पड़ता है ये केरला, तो केरला हाई कोर्ट इसको भी, मतलब अगर लक्षद्वीप में कोई जुरिस्डिक्शन करना है तो केरला हाई कोर्ट में जाते हैं एंड देन वहां पे जुरिस्डिक्शन होता है। अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जाए तो केरला में भी मलयालम है, तो यहाँ पे भी मलयालम ही यहाँ पे बोला जाता है। अगर आप लैटिट्यूड लाइंस की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन है, जैसे अभी हम लोगों ने अंडमान निकोबार में देखा कि यहाँ पे 10 डिग्री चैनल था, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, मतलब 0 डिग्री से जस्ट ऊपर थोड़ा सा 9 डिग्री चैनल है, जो कि सेपरेट करता है यहाँ पे ऊपर में कुछ आइलैंड्स हैं जिसका नाम है अमन दीवी, ठीक है, अमीन दीवी, ठीक है। और एक है लक्का द्वीप जिसके नाम से लक्षद्वीप पड़ा है, लक्का द्वीप, ठीक है, लक्का द्वीप। और नीचे में है मिनी कॉय, मिनी कॉय। तो ये 3 को याद रखिएगा, ये दोनों एक साथ हैं, और इन लोगों को लगभग 200 किलोमीटर का एक चैनल है जो सेपरेट करता है। और फिर एक सिंपल आइलैंड है यहाँ पे, वो है आपका मिनी कॉय, ठीक है। तो ये इस बारे में। और एक चीज लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये लक्षद्वीप आइलैंड कोरल रीफ से बना हुआ है, कोरल रीफ से, ठीक है। ओके। तो एटलीस्ट आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में अगर कुछ जानकारी रखना है तो आपको ये याद ही रखना है कि यहाँ पे 39 आइलैंड्स है। ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया का, 32 किलोमीटर स्क्वायर ही बस इसका एरिया है। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इसका जो कैपिटल है वो कावारत्ती है। लैंग्वेज के रूप में मलयालम है। इसमें इक्वेटर, अगर आप लैटिट्यूड लाइन देखें तो 9 डिग्री चैनल यहाँ से क्रॉस करता है, और ये आइलैंड्स कोरल रीफ से बना हुआ है। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बात करेंगे, और ये देखते हैं कि दमन एंड दीव के बारे में, ठीक है। तो दमन एंड दीव आता है आपका यहाँ पे, दमन एंड दीव। दमन एंड दीव अगर अपन देखें तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, और इसका अगर आप एरिया देखें तो 112 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है, 112 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर अपन देखें तो ये जोग्राफिकली अगर ये सेपरेट है, दमन और दीव दोनों अलग अलग लोकेशन पे है, और दोनों सेपरेट है विद द हेल्प ऑफ गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात जो आपके गुजरात में है, उससे ये दोनों सेपरेटेड हैं, ठीक है। ये एक्चुअली पहले पुर्तगीज लोगों के शासन में था, पुर्तगीज के, लेकिन 1961 में ये हम लोगों ने, इंडिया ने इसको एनेक्स किया पुर्तगीज वालों से, ठीक है। इसमें भी 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें टोटल 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक दमन और एक दीव। और इसका जो कैपिटल है वो है आपका दमन, ठीक है, दमन इसका कैपिटल है। और लैंग्वेज अगर यहाँ पे जो बोली जाती है वो लैंग्वेज है, ये गुजरात में है तो यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो कम से कम आइलैंड्स एक क्वेश्चन से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल सकती है अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो ये क्वेश्चन के लिए इतना था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
कि द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, थार डेजर्ट कहाँ है? तो ये तो हर किसी को पता होता है कि थार डेजर्ट कहाँ पे है। हमारे देश में एक ही जगह थार डेजर्ट है, वो है आपका राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में आपको थार डेजर्ट है, लेकिन अब थार डेजर्ट के बारे में और कुछ भी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि थार डेजर्ट ये है इसके बारे में, इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता तो यही होता थार डेजर्ट। इसका जो एरिया है वो लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जिसमें से लगभग 1.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर हमारे इंडिया में है और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसमें पॉइंट पे आते हैं। ये एक्चुअली एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है, नेचुरल बाउंड्री, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर अपन देखें तो ये बाउंड्री क्रिएट करता है, और ये नेचर के द्वारा है, तो नेचुरल बाउंड्री क्रिएट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर अपन देखें तो ये 17th, ठीक है, 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डेजर्ट है, उसमें 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये भी अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है, जिसमें से 60% जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। जो डेजर्ट है वो 60% डेजर्ट राजस्थान में है, लेकिन इसका कुछ एरिया गुजरात, कुछ एरिया पंजाब और कुछ एरिया हरियाणा में भी है, और पाकिस्तान के सिंध एरिया में भी है। तो अगर ये क्वेश्चन में बोला है कि द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड, तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जो कि 60% राजस्थान में, इसलिए इसका बेस्ट आंसर इसका राजस्थान ही हो सकता है। यहाँ पे एक कैनाल भी है, क्योंकि ये रेतीला एरिया है, तो यहाँ पानी पहुंचने में बड़ा दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे एक नहर बनवाया गया है, कैनाल बनवाया गया है, जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल है, और ये पूरे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है। तो इंदिरा गांधी कैनाल को भी आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर आप रिवर की बात करें तो एक रिवर है जो कि अरावली से निकलता है और यहाँ पे इसके थ्रू जाता है, वो है लूनी, ठीक है। तो लूनी रिवर के बारे में आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना चाहिए। और एक लेक भी है यहाँ पे जो सॉल्ट लेक बोलते हैं, उसका नाम है सांभर लेक। तो सांभर लेक भी यहीं पे मौजूद है, इसी थार डेजर्ट में, ठीक है। तो टोटल थार डेजर्ट के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो कि 17th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, और इसका लगभग 1.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर हमारे इंडिया में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका सेगमेंट अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन 60% से लगभग ये राजस्थान में ही है, इसलिए डोमिनेंट हम लोग राजस्थान को ही बोलते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल इसमें बहता है, सांबर लेक है, लूनी रिवर। तो ये कम से कम इतनी जानकारी आपको थार डेजर्ट के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये देखते हैं कि आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज in fact a part of large mass of land which is known as। तो देखिए पहले एक बड़ा सा लैंड हुआ करता था, ठीक है। ये पूरा अर्थ अगर आप देखें तो एक बड़ा सा लैंड हुआ करता था, फिर बाद में ये 2 टुकड़ों में बढ़ गया और उसके बीच में टेथीस सागर बह रही थी। नीचे वाला जो पोर्शन था उस पोर्शन को गोंडवाना लैंड कहते थे, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड में मोस्टली इसमें जितने भी कंट्रीज के साउथ वाले पोर्शन है, जैसे कि साउथ अमेरिका को अगर आप बात कर लो, साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे वाला पोर्शन अफ्रीका की बात कर ले, अफ्रीका, फिर नीचे ही अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और अरेबिया, ठीक है। तो ये सारे लगभग जो नीचे साउदर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब एक्चुअली गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, और फिर ये धीरे धीरे और टुकड़ों में टूटता गया, इसलिए ये सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट बनते गए। तो अल्टीमेटली ये सारे कॉन्टिनेंट का जो पार्ट था वो था आपका गोंडवाना
लैंड, ठीक है। ये पहले एक बड़ा सा लैंड हुआ करता था, पेंजिया जिसको बोलते थे, फिर ये टुकड़ों में टूट गया। नीचे वाला पोर्शन गोंडवाना लैंड कहते हैं, बीच में टीथीस सी रहता था। गोंडवाना लैंड और छोटे छोटे सब कॉन्टिनेंट में टूटा, तो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इस गोंडवाना लैंड का भाग था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट टच मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि बाकी स्टेट से सबसे ज्यादा टच करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कितने सारे हैं, उसमें से जो सबसे करेक्ट आंसर है वो यूपी है। अगर आप यूपी को देखेंगे, यूपी को, तो यूपी के अलग अलग पोर्शन में अलग अलग बाउंड्रीज टच करते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा इधर चलते हैं नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, तो आपको यूके मिलेगा, ठीक है, उत्तराखंड आपके पास है मिलेगा, और आपको हिमाचल का एरिया मिलेगा। ये यूपी के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन पे आता है। अगर आप यूपी के थोड़ा सा इधर देखेंगे तो आपको दिल्ली मिलेगा और हरियाणा का मिलेगा, एंड देन राजस्थान से भी ये टच करता है। उसके बाद अगर आप नीचे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश से ये टच करता है, और थोड़ा आप इस तरफ आएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ से भी ये बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप यूपी के ईस्ट सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिहार और झारखंड से ये बाउंड्री शेयर करता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कम से कम 9 ऐसे हैं जिससे ये टच करता है। अगर आप दिल्ली को ना भी मानो स्टेट्स, तो भी ये 8 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा है। फिर सेकंड मोस्ट में अगर आप देखोगे तो आसाम का नाम है, आसाम, और आपका आसाम, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेगमेंट में है छत्तीसगढ़। ये दोनों लगभग जैसे वो आपका 8 स्टेट्स को टच करते हैं, वैसे ये 7 स्टेट को टच करते हैं। आसाम को अगर आप देखोगे तो इधर पोर्शन पे उसको अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक इस तरफ फिर नागालैंड है, और यहाँ पे मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर। उसके बाद अगर आप नीचे साइड में आओगे तो यहाँ पे उसको मिजोरम मिलता है, मेघालय मिलता है, और त्रिपुरा मिलता है। ये एमएमटी 3 राज्य मिलते ही हैं, ठीक है। और इस तरफ वो वेस्ट बंगाल से भी टच में रहता है। तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग से ये बाउंड्री शेयर करता है आसाम। और अगर आप छत्तीसगढ़ की देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है उसमें सबसे ऊपर में वो यूपी से टच करता है, ठीक है। इधर अगर आप इस तरफ जाओगे नॉर्थ ईस्ट में तो उसको झारखंड से बाउंड्री शेयर होता है। इस तरफ जाओगे तो उड़ीसा से होता है। अगर आप इस तरफ जाओगे तो तेलंगाना से होता है, ठीक है। नीचे साइड जाओगे तो आंध्र प्रदेश से होता है, और इस तरफ जाओगे तो उसको एमपी और महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर करते हैं छत्तीसगढ़। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 बाउंड्री शेयर करता है। तो सेकंड अगर अपन देखें कि ऐसे स्टेट्स जो सेकंड नंबर पे बाउंड्री शेयर करते हैं तो वो हमारा छत्तीसगढ़ और आसाम है। सबसे नंबर 1 पे यूपी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इन स्टेट्स को उनके एरिया के अनुसार जमाएं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आपका महाराष्ट्र की बात हुई है। तो इसमें पहले तो हम लोगों को कम से कम 10 इंडियन स्टेट्स का एरिया वाइज हमको जानकारी होना चाहिए। पूरे अगर जानकारी नहीं भी है तो कम से कम टॉप 10 को तो जानकारी होना ही चाहिए। तो हम लोग इसके लिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं। आप लोग बिल्कुल ये एक रफ डायग्राम है, इसलिए बिल्कुल सिर्फ समझने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ठीक है। ये अब देखिए इसमें आप कैसे याद कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेट है एरिया वाइज वो आपका यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है। तो ये नंबर 1 का एरिया राजस्थान है। उसके बाद अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आप इस तरफ आएंगे तो ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र थर्ड नंबर का। उसके बाद आप इस तरफ ना आके ये वाला एरिया आ जाइए जो कि है फोर्थ नंबर पे यूपी। उसके बाद फिर आप वेस्टर्न कोस्ट पे ही आएंगे और ये है आपका गुजरात। तो
कम से कम 5 को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। राजस्थान इस तरफ से राज्य, आप अगर यहाँ से आते हैं तो ये है राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। तो ये 3 को लाइन से याद रखेगा, राजस्थान यहाँ से, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा नंबर पे यूपी और 5वां नंबर पे गुजरात। तो ये 5 सेगमेंट को आप याद रखें। उसके बाद छठा सेगमेंट आपका मौजूद है यहाँ पे, ये है छठा, महाराष्ट्र जस्ट नीचे कर्नाटका। तो कर्नाटका आपका छठे नंबर पे है। फिर इधर ही से इधर आ जाइए, जो कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पहले बहुत बड़ा था लेकिन टूट गया तेलंगाना में, तब ये सीधा 7वें नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो 7वें नंबर पे आंध्र प्रदेश आ गया। फिर इसी से ऊपर में उड़ीसा है, तो उड़ीसा आ गया 8वें नंबर पे। और उड़ीसा के जस्ट बाजू में छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ 9वां। और यहाँ से तमिलनाडु 10वां। तो एटलीस्ट 10 इंडियन स्टेट्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर से एक बार इसको हम लोग वापस से डायग्राम बनाते हैं एंड देन फिर ठीक है, ये बना लेते हैं डायग्राम। और अब हम लोग जल्दी इसको करते हैं। सबसे पहले राजस्थान, देन यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो एमपी, फिर तीसरे में आता है आपका महाराष्ट्र, फिर चौथे में यूपी, 5वें में गुजरात। ठीक है, ये तुरंत याद हो गया। उसके बाद यहाँ से कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक से आप आंध्रा आ जाइए, आंध्रा से उड़ीसा आ जाइए, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आ जाइए, और फिर छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पे आ जाइए तमिलनाडु। तो ऐसे आपको 5 और 5 करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसको बहुत इजी है। और उसके बाद फिर इसको जमा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इन विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया? जवाहर टनल सिचुएटेड। जवाहर टनल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। एक्चुअली ये एक पास से गुजरता है, उस पास को बोलते हैं बनिहाल पास। ठीक है, बनिहाल पास। तो बनिहाल पास भी एक फेवरेट क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। बनिहाल पास कहाँ पे सिचुएटेड है? वो जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद ये एक लगभग 2.85 किलोमीटर लंबा है ये आपका टनल। ठीक है, टनल मतलब सुरंग जिसको बोलते हैं। और ये एक्चुअली है 1 लेन रोड। ठीक है, पहले इसमें बहुत सारे प्रतिबंधित होते थे, अभी तो उसमें बहुत प्रतिबंधित हटा दिया गया है। और एक्चुअली ये श्रीनगर, जो आपका श्रीनगर वाला एरिया है, और जम्मू को, ठीक है, जम्मू को ये कनेक्ट करता है, ये वाला जो टनल है। ओके, तो ये हम लोगों को इस बारे में जानकारी वो करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि आपका कौन सा स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्री विद अदर फॉरेन कंट्री शेयर करता है? तो अभी हम लोगों ने एक स्टेट देखा था जिस जो अलग अलग स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता था। ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करता है। तो देखिए इसमें आप जो ऑप्शन है उसको ध्यान रखिएगा। आप पहले एक ऑप्शन देख लीजिए, सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम कहाँ, सिक्किम अगर आप देखें, ये एक इंडिया का मैप, सिक्किम आपका लगभग यहाँ पे छुटकू सा यहाँ पे है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाजू में, सिक्किम के बाजू में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नेपाल है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन भूटान है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है आपका चाइना। तो ये सिक्किम जो राज्य है ये 3 फॉरेन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, आपका नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक, तो ये हम लोग इसको मिटाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये वाला सेगमेंट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसके यहाँ भूटान के साथ शेयर करता ही है, यहाँ पे उसका चाइना है ही, और यहाँ पे उसका म्यांमार है। ये पूरा जो एरिया बर्मा वो म्यांमार कहलाता है। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश भी 3 जो फॉरेन कंट्री है उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, मतलब ऑप्शन पे, वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपका लगभग ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है, ऐसे ये टच किया हुआ है ऐसे करके। तो वेस्ट बंगाल एक्चुअली थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपका नेपाल को भी टच किया हुआ है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो आपका भूटान को भी टच किया हुआ है, और यहाँ से वो बांग्लादेश से भी टच में है।
तो आपको तीनों पोर्शन को याद रखना है कि ये भी 3 फॉरेन कंट्री को शेयर करता है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। और ये तीनों ऐसे हैं जो, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पाकिस्तान से टच में है, यहाँ हल्का सा अफगानिस्तान के टच में है, और ये जो टच है वो आपका चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो जम्मू कश्मीर भी 3 फॉरेन कंट्री के साथ शेयर करते हैं। तो ये चारों के चारों ऐसे स्टेट्स हैं जो कि फॉरेन कंट्री के साथ टच बाउंड्री शेयर करते हैं, वो भी मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना है 3। तो ये है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हो गए, इसमें हम लोग ने, ऐसा नहीं है कि बहुत पूरे कंप्लीट हो गए, कुछ क्वेश्चंस छूट भी गए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट छूट भी हो गया होगा, लेकिन ऑलमोस्ट कोशिश किया है कि सारे जो टॉपिक हैं वो अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग इसको कवर अप कर पाए। तो इसके लिए अभी इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कोई दूसरे टॉपिक पे डील करेंगे। थैंक यू सो मच।